घटना के बाद गांव वालों ने स्कूल को गिराने का फैसला किया। पुरानी इमारत को धराशायी कर दिया गया और वहां एक छोटा मंदिर बना दिया गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। गांव के कुएं से रात में किसी के रोने की आवाजें आने लगी। गांव के लोगों ने देखा कि जलाए गए स्कूल के मलबे में अजीब आकृतियां बन रही थी। रवि को एक रात सपना आया कि कोई उसे बुला रहा है, किसी गहरी अंधेरी जगह पर। रवि ने यह बात सौरभ, तनु और पूजा को बताई। सौरभ, मुझे लगता है कि हमने जो किया वह अधूरा था। शायद वहां अभी भी कुछ बाकी है। तनु, लेकिन अब तो स्कूल ही नहीं रहा, फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? पूजा ने एक अजीब बात कही। हो सकता है कि हमने गलत आत्माओं को मुक्त किया हो और असली खतरा अब सामने आ रहा हो। सभी सहम गए। चारों दोस्त मंदिर के पुजारी के पास गए और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटा, तुम लोग जिस आत्मा को मुक्त कराए वो शायद सही आत्मा नहीं थी। यह जगह श्रापित थी। रवि ने डरते हुए पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पुजारी ने कहा, तुम्हें उस जगह वापस जाना होगा। वहां एक और दरवाजा है जिसे तुमने अब तक नहीं देखा। चारों दोस्त रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचे और वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें मंदिर के फर्श के नीचे एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर खून से एक नाम लिखा था, अभिशप्त। सौरभ ने दरवाजा खोला और वे सभी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा भूगर्भीय कमरा था जिसमें चारों ओर काले धागों से लिपटी लकड़ी की मूर्तियां रखी थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। एक भारी आवाज गूंजी, तुम फिर लौट आए। चारों दोस्तों ने एक कोने में देखा। वहां एक परछाई खड़ी थी जिसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पूजा, डरते हुए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परछाई, तुमने हमें जगाया है, अब तुम नहीं बच सकते। सहसा कमरा हिलने लगा। जमीन पर एक बड़ा दायरा बन गया और उसमें से धुएं की परतें निकलने लगी। रवि, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी सौरभ हवा में ऊपर उठ गया। सौरभ, चीखते हुए, कोई मुझे पकड़ रहा है। उसकी गर्दन पर अदृश्य हाथों के निशान पड़ने लगे। तनु को याद आया कि गांव के पुजारी ने एक संजीवनी मंत्र बताया था। उसने जल्दी से जोर से पढ़ना शुरू किया। हरि क्ली नमः। पूजा और रवि ने भी यह मंत्र दोहराया। परछाई की चीखें तेज होने लगी। सौरभ जमीन पर गिर पड़ा। कमरा फिर से हिलने लगा और दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अचानक वहां रखी लकड़ी की मूर्तियां जलने लगी और परछाई हवा में घुल गई। जैसे ही परछाई खत्म हुई, दीवार पर एक लेख उभर आया। यह स्कूल एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। यहाँ आने वाले बच्चों का बलिदान दिया जाता था जिससे तांत्रिक अमरता प्राप्त कर सके। लेकिन कुछ बच्चों की आत्माएं फंस गईं और तब से यह जगह श्रापित हो गई। अब चारों समझ चुके थे कि यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि एक पाप का केंद्र था। उन्होंने पुजारी को बुलाकर वहां एक महायज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होते ही गांव वालों ने महसूस किया कि हवा पहले से हल्की और शुद्ध लग रही थी। अब गांव में कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। रवि, तनु, सौरभ और पूजा ने कसम खाई कि वे इस कहानी को किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन रहने चाहिए।